रुद्राय भव रुद्राय भीम रुद्राय अतल रुद्राय वितल रुद्राय सुतल रुद्राय महा। नमस्कार, जय श्री राम। प्रशासक समिति के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय छोटे छोटे मासूम बच्चों के जीवन, उनके स्वास्थ्य, उनके भविष्य के लिए है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए, अपने जीवन में उतारिए और इसे इतना शेयर कीजिए कि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचे। हम चाहे कुछ भी कहें, परंतु सत्य ये है कि आज इतना कुछ करने के बाद भी न्यूट्रिशन, अलग अलग टाइप के ताकत बढ़ाने वाले लिक्विड, पाउडर, पता नहीं क्या क्या हम बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे बच्चों के या हमारे ही स्वास्थ्य को देख लीजिए, उसमें वह मजबूती नहीं है जो पहले थी। और ये बात हम भी जानते हैं कि पुराने लोगों में जो शक्ति थी, जो सामर्थ्य था, आज वो हमें नहीं रहा। जरा सा मौसम बदला नहीं कि सर्दी, जुकाम, बुखार, न जाने कौन कौन सी बीमारियां हमें पकड़ लेती है। इसका कारण है हमारी घटती रोग प्रतिकारक क्षमता। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा नियमों का उल्लंघन करना। किस लिए? क्षणिक सुखों के लिए, थोड़े से सुख के लिए हम नियमों को ताक पर रख देते हैं। हम अपनी जिह्वा की स्वाद के लिए जंक फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। और हम तो खाते ही हैं, हम अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो चीज हम बच्चों को खिला रहे हैं वो उनके शरीर पर क्या असर डालेगी। आज भले ही उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन उनके भविष्य के लिए क्या होगा उनके साथ? उनका शरीर कमजोर होता जाएगा, उनकी रोग प्रतिकारक क्षमता घटती जाएगी और उससे वो बीमार पड़ेंगे, तरह तरह की बीमारियां उन्हें घेर लेंगी। क्या इस प्रकार हम उनके लिए दुख नहीं भर रहे हैं उनके जीवन में? क्या उनका भविष्य हम अंधेरे में नहीं ढकेल रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ क्षणिक सुख देने के लिए हम उनके भविष्य को खराब कर रहे हैं। आज देखिए, हर दूसरे आदमी को कोई ना कोई बीमारी जकड़े हुए है, जिस कारण व्यक्ति का शरीर तो बीमार है ही, उसका मन भी बीमार रहता है। क्योंकि तन बीमार तो मन बीमार। वह किसी भी प्रकार से खुशियां नहीं ले पाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद भी संतुलित जीवन जिएं और अपने बच्चों के लिए भी संतुलित जीवन तैयार करें। हम खुद भी संतुलित जीवन जिए और अपने बच्चों के लिए भी संतुलित जीवन तैयार करें। तभी वह स्वस्थ और सुखी रह पाएंगे और उनका भविष्य उज्जवल हो पाएगा। बहुत चिंताजनक है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन जैसी बीमारी होने लग गई है। जरा सोचिए, क्या छोटे छोटे बच्चों को खुश करने के लिए जो हम उन्हें चॉकलेट, जंक फूड, फास्ट फूड देते हैं, उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं कि बेटा ये ले, मोबाइल ले और एंजॉय कर, तो अपना एंजॉय कर, हम अपना एंजॉय करते हैं। क्या इस तरीके से हम उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे? क्या वास्तव में हम अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रहे हैं? या फिर हम बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कि बस बच्चे हो गए हैं, उन्हें पालना है, उन्हें चुप कराने के लिए चॉकलेट दे देनी है, उन्हें चुप कराने के लिए मोबाइल हाथ में पकड़ा देना है, टीवी दे देनी है, उन्हें लेट तक सोना है तो सोने देना है, उन्हें लेट तक जगना है रात को तो जगने देना है। क्या फर्क पड़ता है? क्या वास्तव में आप यही चाहते हैं कि आपके बच्चे कमजोर हो जाए, उनका स्वास्थ्य आगे जाके खराब हो, उन्हें कोई ना कोई बड़ी बीमारी पकड़ ले, उन्हें डिप्रेशन हो जाए, मानसिक रोगी बन जाए? नहीं ना, कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहता। लेकिन फिर भी आज जो हम कर रहे हैं उससे यही हो रहा है। बच्चों को खुश करने के लिए चॉकलेट देना, उन्हें चुप कराने के लिए मोबाइल हाथ में पकड़ा देना, टीवी देखने के लिए बिठा देना, क्योंकि हमारे पास तो समय है ही नहीं। ये सब चीजें उनके भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। यह सब चीजें उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये बातें आप सभी अच्छे से जानते हैं, परंतु इसे नजरअंदाज करके, इसका ध्यान नहीं देके जो बुरा असर हम अपने बच्चों के जीवन पर डाल रहे हैं, जो उनका भविष्य हम बिगाड़ रहे हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं हम ही हैं और ये सही नहीं हो रहा है। आप अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह भाग नहीं सकते। हम माँ बाप या भाई बहन जो भी है, हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा, वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। जो हम कर रहे हैं केवल फॉर्मेलिटी निभाना, ऐसे में बच्चों को गलत कहना सही नहीं है।
आज आज अगर आज हम देखते हैं कि बच्चे माँ बाप को सीधे कह देते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपने तो वही किया जो हर माँ बाप करते हैं। तो क्या गलत कहा बच्चों ने? सही तो कहा। हमने क्या किया? हमने ना उन्हें अच्छे संस्कार दिए, ना उन्हें धर्म ज्ञान दिया, ना उनके उज्जवल भविष्य के लिए सोचा, ना अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोचा। बस क्या सोचा कि उन्हें बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा दो, कॉन्वेंट में पढ़ा दो, उन्हें पैसे कमाने की मशीन बना लो, उनको मॉडर्न बना दो। लेकिन हमने उन्हें ज्ञान नहीं दिया, हमने उन्हें धर्म संस्कार नहीं दिए जिससे उनके अंदर मानवता का विकास हो, उनके अंदर जो सामाजिक मूल्य बनने चाहिए वो मूल्य बने। उन्हें क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब उठना है, कैसे उन्हें जीना है, उनके जीवन को कैसे सही मार्ग पर लाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आजकल हम इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं और ये उचित नहीं है। हमें ध्यान देना होगा, हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और उसे समझते हुए हमें हमारे बच्चों के लिए सारे नियम बनाने होंगे। उन्हें कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, क्या पीना है, वो सारी चीजें हमें देखनी होंगी, वरना हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। वो बीमारियों की चपेट में आएंगे, वो शारीरिक रूप से ही नहीं मानसिक रूप से भी बीमार हो जाएंगे। सभी से यही निवेदन है कि यदि ये वीडियो सही लगा हो, समझ में आया हो, तो सिर्फ इसे सुने और शेयर ना करें, अपितु इसे अपने जीवन में उतारें, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। क्योंकि ये बच्चे सिर्फ हमारा और आपका भविष्य सुनिश्चित नहीं करते, ये इस संसार का भविष्य सुनिश्चित करते हैं, यही आने वाली पीढ़ियां हैं। इसलिए आप सभी से पुनः निवेदन है कि थोड़ा सा विचार कीजिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्या सही है उस पर ध्यान दीजिए। उनके खान पान रहन सहन के साथ साथ उनके धर्म ज्ञान, उनके संस्कार पर भी ध्यान दीजिए। मॉडर्न बनाना, पैसे कमाने की मशीन बनाना, ये काफी नहीं है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा या और कोई विषय देने हेतु आप कमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने खुद हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करके उन्हें सुनते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। जय श्री राम।